आज कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे स्टार्ट करने के पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो आई के पावर पे बेस्ड है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था आई के पावर बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और एक ट्रिक के भी बारे में हमने चर्चा किया था। आगे देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है और कहता है इसका आई का पावर मुझे सॉल्व करना है। तो अगर पहले क्वेश्चंस को मैं देखूं थोड़ा बहुत एक बार बस आपको थोड़ा बहुत उस ट्रैक पर लेकर आऊं। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने एकदम बेसिक से ताकि थोड़ा मजा आए। ठीक है, तो कहता है पहला क्वेश्चन कि माइनस रूट अंडर माइनस 1 का पावर किया हुआ है 31। ओके, ये क्वेश्चन था। तो हमें पता है कि रूट अंडर माइनस 1 क्या होता है आयोटा आई। तो क्या आप लिख सकते हैं आई का पावर 31? इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप। चलिए, तो अब हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि जब भी अगर आई का पावर दिया रहता था तो हम जाते कि वो 4 के साइकिल में यानी 4 की पुनरावृत्ति करता रहता है, 4 के साइकिल में चलते रहता है। ठीक है ना? तो 4 से डिवाइड करते थे, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना कि अगर 4 नंबर से हम डिवाइड करें इसको तो हमारा 3 शेषफल आ सकता है। अगर मैंने बताया था कि 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए तो 1 आएगा। अगर शेषफल 1 बच जाए, अगर शेषफल 1 बचे 4 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ठीक है, यानी शेषफल नहीं बचे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर एक शेषफल आता है तो आई, अगर 2 आता है तो क्या हो जाएगा -1 और 3 अगर वो शेषफल तो क्या आता था माइनस आई। ये चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में सीखे हैं। ओके, कि अगर शेषफल नहीं बचा है 4 का मल्टीपल हो कट जा रहा है तो 1, अगर शेषफल 1 हो तो आई, अगर 2 हो तो माइनस आई और 3 हो तो माइनस आई, सॉरी अगर 2 हो तो माइनस 1। तो ये चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। तो यहां पर देखते हैं कि 31 है, 31 है तो 31 क्या है? ये जो 31 है ये अगर 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारा? अगर शेषफल देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा, कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए बॉस। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा। कर लो बॉस कर लो, मैं कुछ ऐसे बच्चे हैं मैं पूरा बेसिक लिखता हूं। ठीक है, डिवाइड करेंगे ना, चलिए 3 आएगा। ओके 3 आएगा। चलो, तो यहां पर अगर 3 आता है तो क्या आएगा माइनस आई, यानी माइनस इंटू माइनस आई, यानी कितना आ गया माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कितना आ गया आई। आई बस समझते तो a प्लस आई भी अगर इसका फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा 0 प्लस आई। ये हमारा क्या हो गया a प्लस आई भी फॉर्म हो गया इस क्वेश्चन का। तो कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन सभी को देखते हैं जो मैंने आपको सिखाया, उन सभी चीजों को रिकॉल कर लेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि आई कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। अगर हर में हो तो क्या करते हैं, अब ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है ना? रैशनलाइजेशन मैं आपको और भी उस पे ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आई बाई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने अंश में भी आई से बोला क्या आई, हर में भी यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर क्या होता है -1 और ऊपर क्या हो गया आई, तो -1 तो ऊपर ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस आई हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये तो मल्टीप्लाई 1 तो रहता है, क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको मुझे लिखना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में तो z बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस आई। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं, आई का पावर 25 है। तो बिल्कुल 4 से अगर हम डिविजिबल करते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 6 24, यानी एक हमारा बच जाएगा। तो एक अगर बचता है तो क्या होता है आई, डायरेक्टली आंसर लिख दिया आई। अब इसको करके देख लीजिए अगर आपको करना है तो। अब हम करते हैं तो आई का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बाई कितना कर सकते हैं 12 इंटू आई, यानी आई स्क्वायर -1 का पावर 12 इंटू आई। तो क्या हो जाएगा -1 का पावर सम क्या होगा। एक चीज आप समझ रहे हैं इस चीज को, ये भी चीज समझिए।
अगर -1 का पावर सम संख्या होगा तो क्या हो जाएगा 1, और -1 का पावर अगर विषम संख्या होगा यानी ऑड नंबर होगा तो क्या हो जाएगा -1। तो -1 का पावर एक विषम संख्या है तो कितना होगा 1 into i, आई हो जाएगा आ रहा है। आपको वैसे भी विजुअल करके लिखना है, आप वो भी देख लीजिए। i का पावर 4, ठीक है, 4 6 है 24 कर सकते हैं, into i लिख सकता हूं। i का पावर ऊपर कितना होता है 1, ठीक है, 1 into i, सिंपल है। 1 का पावर तो कुछ भी होगा नहीं होगा तो भी क्या आएगा हमारा i आएगा। तो हम जैसे मन करे वैसे बनाएंगे, आंसर आना चाहिए और तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए वैसे आप आगे भी क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं क्वेश्चन बताता हूं, i का पावर -39, अगर i का पावर नेगेटिव दिया हो तो क्या करेंगे। अगर i का पावर नेगेटिव दिया है तो इसको सबसे पहले आप क्या करते हैं, नेगेटिव इसके हटाते हैं, इसके पावर को। तो नेगेटिव पावर को हटाएंगे तो जो प्रोसेस है वही। अब जब आपको आ जाए तो आप सॉर्टिंग किसी भी मेथड से जाओ, ठीक है, या और भी हो। बट अभी अगर प्रोसेस देखें तो प्रोसेस क्या कहता है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कि 1/39 करना होगा हमें ताकि पॉजिटिव हो जाए। अब तो लेकिन ये हर में चला गया तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंश और हर दोनों में i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा i, और i का पावर क्या हो जाएगा हमारा 40। यही तो 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल अगर हो गया 4 से पूरी तरह कट जाएगा तो क्या आएगा 1, और ऊपर क्या आएगा i, क्या हो गया बोला आंसर i। तो अगर इसका मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या हो जाएगा 0 प्लस i, आंसर हो गया, ठीक है। देख सकते हैं यहां से आप और भी दूसरा भी मेथड यूज कर सकते हैं। i का पावर 4 into 10 तो वो भी सेम है, सब सेम ही आएगा। या i का पावर 2 करके निकालें तो भी सेम ही आएगा, ये आएगा हमारा आंसर। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलिए तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अलग से अलजेब्रा है? हाँ थोड़ा बहुत है, उसको देखते हैं और समझते हैं। जब अगर इमेजिनरी नंबर आ जाता है तो उसको कैसे हम एडिशन करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसका एक अलग से फॉर्मेट है, तो सभी फॉर्मेट्स को समझते हैं। अभी तक जो हमने जितने भी जोड़ घटाव पढ़े हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 19th में, वो सिंपल थे, ठीक है ना। ये थोड़े, ये भी बहुत ही सिंपल ही है बट थोड़े अलग है। इसको समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में ही हमें एडिशन सब्सट्रैक्शंस को और भी जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको सीखना है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दो चीजों को जोड़ेंगे, यानी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समिश्र संख्याओं का योग। ठीक है, कैसे उसको ऐड करते हैं देखते हैं और कुछ कुछ चीजें सीखते भी हैं। तो एडिशन कैसे करते हैं उसके लिए मैंने माना, ठीक है ना, कि लेट Z1 हमारा क्या हो गया A और I B, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो गया A प्लस IB, ठीक है। और एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको हम बोल दिया मैंने C प्लस ID। ओके, अब कहते हैं कि दोनों को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, उनको समझिए कि Z1 प्लस Z2 अगर हम जोड़ते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो मैंने आपको इक्विलिटी पढ़ाया था, उस इक्विलिटी के बेस्ड पे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कहने का मतलब रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ेगा या घटेगा। ओके, आई बात समझ में, रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो इसका रियल पार्ट क्या है A और इसका रियल पार्ट है C, तो हम लिख सकते हैं A प्लस C, दोनों में से I कॉमन ले लेंगे और क्या बच जाएगा हमारा B प्लस D। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का Z1 प्लस Z2 का एक फॉर्मेट और एक फार्मूला भी आ गया, ठीक है। कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ Z1 और Z2 तो रियल पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे और I कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है, ठीक है, जो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और B प्लस D जो भी उसका कोएफिशिएंट होगा उसको भी एक साथ जोड़ देंगे।
तो ये एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आइए इस पर एक एग्जांपल को देखते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। चलिए देखिए, माना मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 + 3i, ओके, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 + 7i और बोला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐड करें। तो ऐड करेंगे कैसे? 2 + 5 यानी रियल पार्ट है ये z1 का और ये z2 का, तो 2 + 5, ठीक है, प्लस दोनों में i कॉमन है, i को कॉमन, और फिर क्या था 3 + 7 यानी कितना हो जाएगा 10i। हम ये लिख सकते हैं डिटेल्स में, फिर आप समझिए 3 + 7 ऐसे लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 to 7 और इसको कितना लिख सकते हैं 10, ओके। अब बारी बात समझ में आया? तो ऐसे हम उसको एडिशन करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, 2 आए 3 है जैसे क्या, इसी तरह से रियल जेड से उसके रियल जेड में और इमेजिनरी जेड से इमेजिनरी जेड में उसके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। चलिए अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समिश्र संख्याओं का अंतर या घटाव कैसे होता है। यानी पहला z1 मैंने माना a + ib दिया हुआ है और z2 मैंने माना c + id दिया हुआ है। ये दो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा तो हम रियल पार्ट से रियल पार्ट को घटाएंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से घटाएंगे, ठीक है। a - c यानी रियल पार्ट हम एक तरफ लिखेंगे, फिर प्लस i कॉमन लेकर b - d, ये क्या करेंगे हम इसके इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखेंगे। एक एग्जांपल समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, ओके। यहां पर लिख दिया मैंने 2 + 3i 5 + 7, ठीक है। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है z1 - z2 हमें फाइंड आउट करना है। तो रियल जेड में से क्या करेंगे, रियल जेड को घटाएंगे, यानी क्या आएगा 2 - 5 + i, क्या करेंगे हम 3 - 7, ठीक है, ये चीजें हम करेंगे। तो यहां कितना आ जाएगा हमारा 2 में से 5 अगर जाएगा तो कितना होगा -3 प्लस ये कितना हो जाएगा -4, ठीक है, -4 × i, तो ये हम लिख सकते हैं क्या -3 - 4i, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं माइनस करता हूँ 3 - 7 तो क्या आ जाएगा -4 आएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का साइन लगेगा, फिर मैंने 4i यहाँ पर लिख दिया। तो ये बेसिक सा फॉर्मेट है अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोगों ने सीखा और एग्जांपल से हम लोगों ने देखा। अब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन की बात। चलिए तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। लेट हमने माना दो मैट्रिक्स जो है हमारा z1 = a + ib एंड z2 = c + id। तो अब हम z1 × z2 निकालते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो a + ib हम लिख सकते हैं, इंटू c + id हम लिख सकते हैं। अब बिल्कुल अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो हम हर पार्ट को, जैसे a को उठाकर पहले c पे गुना करेंगे, यानी फिर इसके इमेजिनरी पार्ट में गुना करेंगे, फिर b को उठाकर इसके रियल पार्ट में गुना करेंगे और फिर इसके इमेजिनरी पार्ट में गुना करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ac a में गुना किया, ठीक है, फिर a में करोगे यहाँ पर गुना तो i a d, ठीक है, आया क्या। फिर मैंने यहाँ पर प्लस का साइन दिया और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा i bc। फिर क्या किया मैंने i bc को यहाँ पर i यानी इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से करूंगा तो i स्क्वायर हो जाएगा, i ठीक है, i स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा bt। तो अब थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ac और ये हम क्या लिख सकते हैं i, यहाँ पर अगर कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, i को कॉमन ले तो क्या बचेगा
एडी प्लस क्या हो जाएगा हमारा बीसी, कोई दिक्कत? और यहाँ पर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा -1 इंटू बी डी, यानी ये तो मल्टीप्लाई इसी में है तो हम यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस क्या हो गया माइनस बीडी हो गया। यानी अब हम देखते हैं कि एसी ये रियल पार्ट है, यहाँ भी आई नहीं लगा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा रियल पार्ट हो जाएगा, तो एक साथ में लिख सकता हूँ क्या एसी माइनस बीडी प्लस आई एडी प्लस बीसी। तो ये जो हमारा रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट